शूट हुई है, रियल इवेंट पे बेस्ड है। हम फिल्म के पहले टीजर को देखेंगे, ट्रेलर को देखेंगे और फिल्म के संगीत के बारे में, फिल्म के गाने के बारे में और फिल्म किस विषय पे आधारित है इसके बारे में कास्ट क्रू और डायरेक्टर से बात करेंगे। जितने भी मजदूर होते हैं जो घर बनाते हैं, उनके अमूमन उनके अपने घर है ही नहीं। क्या बात है। वो जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहीं पे बस वो अपनी 4 टीन की चादरें डाल के अपना घर बना लेते हैं। गैब्रियल वर्क्स का 8 दिन का जो फिल्म शूट था उसने डेफिनेटली कुछ तो भी असर किया था। एंड सीमा सैनी केम अप विद द लिरिक्स एंड सो फॉर माय रोल इज कंसर्न्ड, आई हैव टू गिव क्रेडिट टू माय टीम। जब गैब्रियल वर्क्स से मैं मिला था तो मैंने ये देखा कि उसमें एक जुनून है जो एक फिल्म बना सकता है। तो उस जुनून को हमने पहले मौका दिया कि आप पहले अच्छे से आप हमें समझ लीजिए, हम आपको समझ लेते हैं। इस फिल्म के 4 प्रोड्यूसर हैं, 3 को प्रोड्यूसर हैं। हमारे एक और प्रोड्यूसर डॉक्टर निशांत जैन जी जो किसी कारणवश आ नहीं पाए आज के प्रोग्राम में। मेरे भाई, मेरे मित्र रोहित राज सिंह चौहान जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है वो भी यहाँ पे बैठे हैं। राजीव जैन जी एक और हमारे प्रोड्यूसर है, वो भी आज नहीं आ पाए। मुझे तो आप सब लोगों ने बता ही दिया मेरे बारे में। हमने आए दादा के पास, बोला कि दादा ऐसा ऐसा सीन है और दादा ने पूरा म्यूजिक वगैरह बैकग्राउंड सारी चीज में इतना अच्छा कर दिया जो मैं परसों सुन के आज कहते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जब राम मंदिर में। तो म्यूजिक इज मेडिसिन, म्यूजिक इज लव। अलॉन्ग विद इतने प्यारे गाने सीमा जी ने लिखे हैं और गैब्रियल सर ने, राहुल जी, राजीव जी और अपने रोहित जी, निशांत जी, सुपर, बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। दिव्या, अपने विनय जो इस फिल्म में मेरे बेटे का कैरेक्टर प्ले किया है इन्होंने, अब मल्टी टैलेंटेड है, सब कुछ देखा है इन्होंने। सबसे पहले साइंस से जानना चाहेंगे सर, इस फिल्म का क्या इंस्पिरेशन क्या है और रियल लाइफ? नहीं, एक्चुअली ये जो यूनिट है, गैब्रियल है जो डायरेक्टर हैं, ऑफ कोर्स हमारे संजय बोस जो मेरे बहुत ही चहीते कंपोज़र हैं, उनकी काम मुझे बहुत पसंद है। तो इनका प्रोजेक्ट था। तो जब मैंने पूछा कि सब्जेक्ट क्या है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट निकला। और सीमा सैनी जी बहुत अच्छा लिखती हैं। इस फिल्म में उन्होंने कुछ फोक सॉन्ग्स और कुछ गाने कंपोज भी किए हैं, 2 गाने कंपोज भी किए हैं। सो इट्स अ फैंटास्टिक टीम। और जो कहानी है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और मुझे कोई बता रहा था कि परसों भी यही घटना फिर से दिल्ली में भी हुई है कि जो बोरवेल बनाते हैं और कई बार गलती से बच्चे जो है वो जाने अनजाने में ही होता है, ये बोरवेल में वो गिर जाते हैं। और ये सच्ची कहानी है किस तरह से गौरिया नाम की एक बच्ची वहाँ फंस जाती है और 30 घंटे तक किस तरह से उससे वहाँ से निकालने की जो एक जद्दोजहद, वो एक अलग कहानी है। माँ बाप का जो दुख है, जो ट्रेजेडी है, कि हेल्पलेसनेस जो है, वो एक अलग कहानी है। बाकी जो सोशो पॉलिटिकल सिचुएशंस, लोग मीडिया और ये सारी चीज़ें जो उसको मदद की जगह हाईलाइट करके अपना मीडिया बाइट्स निकाल रहे हैं। तो इट्स अ वेरी इंटेंस स्टोरी। लेकिन उसमें बैकग्राउंड में ही सही, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग गाने भी हैं और कुछ सिचुएशनल गाने भी हैं। इसके बारे में संजय सिंह भी बताओ। सर आपने कुछ वॉइस ओवर भी दिया? हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया। हाँ, कहानी तो शुरू ही आपसे होती है। जी, कहानी है, भोपाल की कहानी है। तो भोपाल शहर जो है राजा भोज जी का शहर है। भोपाल तो आप जानते हैं कितने सारे वो जो लेक्स बनाए हैं, वो कहते हैं ना कि ताल में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया है। और राजा भोज ने ही ये सारी चीज़ें की थी वहाँ। तो कहीं ना कहीं उनका एक वॉइस ओवर से एक कहानी शुरू होती है और इस गंगू तिली को राजा भोज बना दिया गया है। तो मैं गाने भी गाया हूँ और उसमें एक वॉइस ओवर भी मैंने किया है। सारे जो हमारी टीम है उन सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और हम लोगों ने 8 दिन में मूवी को शूट किया है, जो कि बहुत नामुमकिन सा था। काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स थे, काफ़ी सारी परेशानियां थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने 8 दिन में शूट करके कंप्लीट किया है।
सो बस आप सबका प्यार, और अभी जब जनता फिल्म देखेगी तो उन सबका सपोर्ट चाहिए। कैसा किरदार रहा है आपका, कुछ बताना चाहिए? मेरा इसमें मदर का कैरेक्टर है। तो एक जो असहाय माँ बाप होते हैं, मजदूर हैं वो ऑलरेडी, उनकी बच्ची बोरवेल में गिर जाती है, वो 30 घंटे तक उस बोरवेल के पास बैठे हैं और वो हर आने वाले से उम्मीद करते हैं कि शायद ये उनकी आखिरी, मतलब ये उनकी उम्मीद को, एक जो बच्ची आखिरी सांसें ले रही है वो बचा पाए उसको। तो ये सारा स्ट्रगल है माँ बाप का भी, कि वो अपने आप को कितना मजबूर महसूस करते हैं, और जो हमारा सिस्टम है वो कितने तरह के हमें लुभावने अवसर देता है, ऑफर देता है, लेकिन जो मेन जब हमें चाहिए सहायता वो उस वक्त नहीं मिल पाती। तो कोई एक्सपीरियंस किया आपने या कुछ रिसर्च किया था इन सारी चीज़ों के हाँ, लिए? हम लोगों ने काफ़ी सारी, क्योंकि हर साल बच्चों के बोरवेल में गिरने की काफ़ी घटनाएं होती हैं। 500 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं हर साल, बच्चे बोरवेल में और गिरते हैं। सर्वाइवल का क्या रेशियो होगा, कितने बच पाते हैं, कितने बहुत बच कम बच पाते हैं, इसमें बहुत कम बच्चे सरवाइव कर पाते हैं। तो अभी रिसेंटली भी एक बच्चा था जो बोरवेल में गिरा और वो अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाया। तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो हमने, हमारा जो फिल्म है वो एक मुद्दा इस तरफ ध्यान ले जाने का भी था कि हम वैसे तो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन जब हम बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि इसमें कोई हादसा हो सकता है। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म गैब्रियल वर्ट्स ने जो बना के लाया, एक 8 दिन का जो शूट था, तो जो मुझे जो देखने को मिला वो, एंड उसके ऊपर पहला काम ही शुरू हुआ म्यूज़िक से। तो सीमा क्रैक्ट अ ब्यूटीफुल लिरिक्स जो जिससे, एंड फिल्म का विजुअल एंड सब्जेक्ट एवरीथिंग, तो इंस्पिरेशन से, एंड देन द फर्स्ट थॉट दैट केम, बिकॉज कंस्ट्रेंट्स बहुत थे, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू आस्क शानदा फॉर द वॉइस, एंड करते करते ऐसा हुआ कि एक गाना, 2 गाना, एंड राजा भोज का कैरेक्टर। तो इट वॉज अ वेरी सेटिस्फाइंग, बहुत ही संतुष्टि मिला हमको काम करके। सीमा का राइटिंग, माटी ओ माटी तू भी तो माँ है री, केम आउट एज अ वेरी टचिंग। तो इंस्पिरेशन से अच्छा हो गया सब कुछ। एंड अभी जब बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि मैंने ही किया है, बैकग्राउंड म्यूजिक के बाद, पहले भी मैं फिल्म से बहुत इंस्पायर्ड था, फिल्म इज रियली लुकिंग अप टू द स्टैंडर्ड। आई मीन लाइक, बाकी तो आप लोग बताएंगे, आई मीन लाइक देखने के बाद पब्लिक ऑडियंस बताएंगे। सर कहीं ना कहीं समाज पे कटास करने का भी एक जरिया बना है। देयर आर मेनी प्लॉट्स इन दिस फिल्म। इट्स नॉट ओनली गौरैया का जो सर्वाइवल स्टोरी के साथ साथ सब प्लॉट्स जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग समाज को एक झकझोरने के लिए, हाँ, झकझोरने के लिए। थैंक यू अगेन। एक बंगाली दूसरे बंगाली को हिंदी में मदद कर रहा है, ये भी इस पर भी खास टिप्पणी होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। नकली सीमा है तो बाकी सीमा है, हाँ, तो हम अपनी सीमाओं में रहेंगे। एंड सीमा ने भी बहुत अच्छा 2 गाना किया। ध्यान दीजिए, जो गाना है बहुत ही टचिंग गाना है। तो जब शानदा ने गाया, एंड साधना जी अनफॉर्चुनेटली शी इज आउट ऑफ टाउन, शी कुड नॉट बी, एंड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड बाकी आप सुनिए, देखिए, एंड इट्स अपील टू द पब्लिक दैट प्लीज वॉच द फिल्म ऑन द डे। सर जिस तरीके से ये आज म्यूजिक लॉन्च हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे लोगों को जोड़ा और इस तरीके की खूबसूरत सॉन्ग को आज आपने यहाँ पर दिखाया पर्दे पर? लोग तो शुरू से जुड़े हुए थे, लेकिन चीज़ें जो प्रोसेस होना था वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि टीम एकदम से नहीं बनती, वो कोई सालों की टीम रहती है। हम लोग 5-6 साल से मैं मेरी टीम के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ, तो जब चीज़ें करने को आई तो उन्होंने मिलके बना दिया हमारे साथ। कहाँ पे ये शूट हुआ है और कितना दिन लगा और किस तरीके से एक बच्चे को इस तरीके के किरदार में आप लोगों ने ढाला? फिल्म शूट हुई है भोपाल में, और ये पूरी फिल्म जो है हमने पूरा सेट बना के किया गया है। ऐसा नहीं कि हमने किसी रियल लोकेशन में जाके शूट किया फिल्म को, ये एक सेट बनाया गया है जिसपे पूरी फिल्म शूट हुई है। और एक सर, जैसे कि आजकल ये फिल्मों में गाने वेस्टर्न म्यूजिक पे होते हैं और बहुत सारा इसमें मतलब देसी सॉन्ग मिला है। हाँ, तो ये देसी सॉन्ग किस तरीके से आप लोगों ने, जिसमें इंडियन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है ज़्यादा। हाँ, वो आप 300-400 मजदूरों का कल्चर दिखा रहे हो जब किसी जगह पे। कल्चर बेस्ड फिल्म चलती हैं आजकल, बनती भी हैं, चाहे वो कंतारा हो गई, KGF हो गई, सब अपने अपने कल्चर पे फिल्म बनाई गई हैं। जब आप एक मजदूरों की कल्चर पे जब आते हैं, जहाँ पे 400-500 मजदूरों का कल्चर रह रहा है, तो वहाँ पे आप वेस्टर्न सॉन्ग या कोई भी ऐसा तामझाम वाला गाना जो आजकल के टाइम का होता है वो नहीं प्ले कर सकते। आपको उसी जोनर में जाके काम करना पड़ता है और आप जोनर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं।
तो सिचुएशन के हिसाब से और जॉनर के हिसाब से हमने सॉन्ग को क्रिएट किया है। सर और इसका सारा एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, लाइक आज की तारीख में जो भी हम लोग आज वापस से पीछे पे जाते जा रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे एक पूरे एक मुंबई सिटी में रहते हुए और आप चाहेंगे कि अगर मैं कोई किसी गांव में जाके मुझे बढ़िया चूल्हे की रोटी और चूल्हे की दाल मिल जाए, तो आज वापस से वही ट्रेंड पलट के आ रहा है। सो हमने भी वही माइंड में रख के इस गाने को पीछे की ट्रेंड में लेके गए। झुमरी तलैया जो सॉन्ग है, हमने कोशिश की थी कि उसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट बहुत मतलब बहुत कम से कम रखें, क्योंकि जो ये वाला तबका है मजदूर क्लास का, वो ज़्यादातर ढोलक या हारमोनियम ही यूज़ करता है। तो हमने उस गाने में, आपने अगर सुना होगा तो सिर्फ ये 2 ही इंस्ट्रूमेंट हमने प्ले करे। और स्वर्णा तिवारी वो नहीं है यहाँ पर जो सिंगर हैं, उन्होंने बहुत बखूबी बहुत अच्छा गाया हुआ है। तो इस तरह से हमारा गाना बना है सब लोगों के साथ मिलकर। सब पूरा भारंभार आपके सर पे था सर, कैसे मैनेज किया सारी चीज़ों को? हाँ, जब गैब्रियल वॉच से फिल्म लेके हमारे पास आए थे तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था इनके लिए भी और हमारे लिए भी एक टास्क था कि हम इसको कैसे बना पाएंगे। लेकिन सब लोगों का सहयोग रहा, खासकर हमारे प्रोड्यूसर डॉक्टर निशांत जैन, आप यहाँ पे हैं, रोहित राज सिंह चौहान जी, राजीव जैन जी, रुद्र भैया, रणवीर सिंह जी और तरुण शर्मा जी, इन सब के सहयोग से फिल्म बन पाई। सॉन्ग जो होता है मूवी का वो सबसे बड़ा पॉइंट होता है। हाँ, पहले तो हमने इस फिल्म को जब बनाया था तो हमारे फिल्म में 2 ही गाने थे और 2 गाने का शुरुआत की थी। लेकिन फिल्म बनाते बनाते खासकर सीमा सैनी ने इतनी मेहनत की इस फिल्म में कि उस गानों को 5 गाने तक हम लेके गए और सारे गाने बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि अभी हमने 2 गाने रिलीज़ किए हैं तो हमें लोगों का पता चल रहा, स्नेह मिल रहा, प्यार मिल रहा लोगों का, तो उससे हमको पता चल रहा है। 2 गाने हमारे रिलीज हुए, आज एक माटी माटी और झुमरी तलैया रिलीज हुआ, एक गाना और 18 तारीख को रिलीज होगा। और इस गाने के माध्यम से भी एक संदेश देने का काम हमने समाज तक किया है। तो